So, good morning students. Today we will start with nouns and its kinds. संज्ञा और इसके प्रकार के बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको नाउन के प्रकार बताए थे, लेकिन शॉर्ट डिटेल में बताए थे। आज हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे पूरा। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन का मतलब होता है ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। अगर एक ही वर्ग या एक ही प्रकार के सभी व्यक्ति या वस्तु एक जैसे हों और उनको हमने कॉमन एक नाम दिया है, दैट्स कॉल्ड कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अशोका वॉज ए वाइज किंग। तो अशोका यहां पर क्या है? किसी का नाम है, और किंग क्या है? अपने आप में एक नाउन है। तो सभी राजा, कहीं का भी राजा हो, जैसे हमारे देश का राजा हो या किसी अन्य देश का राजा, उसे वहां भी राजा ही बोला जाता है। तो यहां पर एक कॉमन नाउन सबके लिए दिया गया है, इसलिए यहां पर ये क्या है? अपने आप में एक कॉमन नाउन है। सेकंड बात हम करेंगे प्रॉपर नाउन की। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। किसी भी व्यक्ति या स्थान के पर्टिकुलर नेम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। प्रॉपर मीन्स क्या होता है? वंस ऑन, खुद का स्वयं। अगर जैसे सपोज करिए मेरा नाम राकेश है, तो मैं अपने आप में क्या हूँ? एक प्रॉपर नाउन, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है। सामने वाला व्यक्ति जो खड़ा है वो रमेश है, उसका भी एक पर्टिकुलर नेम है। कोई सुरेश है तो उसका भी एक अपने आप में क्या है? एक पर्टिकुलर नेम है। वंस ऑन नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन की हम कुछ क्वालिटीज के बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन देखेंगे। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद कैपिटल लेटर्स एट द बिगिनिंग। प्रॉपर नाउन का जो शुरुआती अक्षर होता है वो हमेशा कैसा लिखा जाता है? कैपिटल ही लिखा जाता है, चाहे वो वाक्य के बीच में ही क्यों नहीं यूज किया जाए। सेकेंड वन इज प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स। कभी कभी हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह भी यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बताया, अशोका वॉज ए वाइज किंग। अभी अशोका क्या है? किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नेम है, तो ये अपने आप में क्या हुआ? एक प्रॉपर नाउन हुआ। अब यहाँ पर कॉमन नाउन के रूप में कैसे यूज होता है, इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भी प्राय भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। अब शेक्सपियर अपने आप में क्या है? एक यहां पर कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? क्योंकि यहां पे हमने एक पर्टिकुलर व्यक्ति को एक कॉमन नाउन के रूप में यूज किया कि कालिदास को हम भारत का क्या कहते हैं? शेक्सपियर कहते हैं। नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर। अगर बहुत सारे व्यक्तियों या वस्तुओं का कोई समूह है और उस समूह को, यानी उस ग्रुप को हमने कोई पर्टिकुलर नेम दिया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। फॉर एग्जाम्पल क्राउड, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं, उस भीड़ को, उसे हमने क्या नाम दिया? भीड़। भीड़ मतलब क्राउड। टीम, बहुत सारे प्लेयर्स का एक ग्रुप, वो क्या कहलाता है? टीम। फ्लॉक, बहुत सारे पक्षियों का जो ग्रुप होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्लॉक। आर्मी, सोल्जर्स का पूरा एक ग्रुप क्या कहलाता है? आर्मी कहलाती है। ज्यूरी, जहां पर बहुत सारे जजेस का जो एक पूरा ग्रुप होता है, उसे हम बोलते हैं ज्यूरी। फैमिली, बहुत सारे मेंबर्स जहां पर सभी एक जगह होते हैं, दैट्स कॉल्ड फैमिली। Next one, we will discuss about abstract noun. What is abstract noun? Abstract noun is usually the name of a quality, action और state. किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की कोई क्वालिटी होती है, कोई एक्शन होता है या स्टेट को जो कंसीडर करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। ऑब्जेक्ट जिससे कि ये संबंध रखता है, उसके अलावा उसे हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। नंबर वन हम यहाँ बात करेंगे क्वालिटी की। क्वालिटी जैसे यहाँ पर दिया गया है काइंडनेस। काइंडनेस मतलब क्या होता है? दयालुता। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ब्रेवरी मतलब बहादुरी। ये सब अपने आप में क्या है? क्वालिटी है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेट दिया गया है। स्टेट में आपका चाइल्डहुड यानी बचपना। स्लेवरी मतलब दास्ता, गुलामी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। नेक्स्ट एक्शन में आपको यहाँ बताया गया लाफ्टर, जजमेंट। यानी लाफ्टर मतलब क्या? हंसी। ये एक एक्शन है। जजमेंट एक निर्णय है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, देख या सुन नहीं सकते हैं। दैट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर हम भाव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सो आज हमने यहाँ चारों नाउन पढ़ी। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज ए कॉमन नेम टू गिवन टू ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और
थिंग। सेकंड वन इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस के नेम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाउन है ना खुद का, स्वयं का। व्हेन वंस ऑन। प्रॉपर नाउन को मैंने आपको दो क्वालिटी बताई। प्रॉपर नाउन हमेशा इसका जो बिगिनिंग होगा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और प्रॉपर नाउन को कभी कभी हम कॉमन नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन मैंने आपको बताया कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे व्यक्तियों या वस्तुओं का कोई समूह, और उस समूह को अगर हमने कोई नाम दिया है दैट्स कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे क्राउड, फ्लॉक, टीम, फैमिली, पार्लियामेंट, नेशन, दैट्स कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? इट इज यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। किसी भी क्वालिटी मतलब विशेषता, एक्शन यानी कोई कार्य, या स्टेट मतलब अवस्था की को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करते हैं, और ये बिल्कुल अलग होता है उस ऑब्जेक्ट से जिससे कि ये संबंध रखता है। मैंने आपको बताया क्वालिटी के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, स्टेट के कुछ एग्जाम्पल दिए, और एक्शन के भी हम यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम किस किस से बना सकते हैं वो हम देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब भी बनेगा या तो किसी एडजेक्टिव से बनेगा। एडजेक्टिव से कैसे बनेगा? सपोज करिए काइंड। काइंड मतलब क्या होता है? दयालु। तो काइंड मतलब जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी किसी नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ा है। अब काइंड में हम क्या जोड़ सकते हैं? काइंडनेस। तो जैसे ही काइंडनेस जोड़ेगा वो अपने आप में क्या बन जाएगा? एक एडजेक्टिव बन जाएगा। और अगर हमें वर्ब से बनाना, वर्ब जैसे ग्रो है, GROW, ग्रो। अब ये क्या अपने आप में एक वर्ब है। अब इसको अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करना है तो ग्रोथ। ग्रोथ को हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये वर्ब से अपने आप में क्या बना है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना। इसी प्रकार कॉमन नाउन से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। कॉमन नाउन कैसे? कॉमन नाउन मैंने अभी आपको बताया। कॉमन नाउन जैसे कि क्या होता है? किसी भी कोई भी नाम जो कॉमनली हम किसी पर्सन या थिंग्स को हम देते हैं। जैसे सपोज करिए कोई स्लेव है। स्लेव मतलब क्या होता है? गुलाम। ठीक है। अब गुलाम सभी लोग एक जैसे होते हैं, कॉमन है अपने आप में ये वर्ड एक। तो जैसे ही इसमें हमने एक सफिक्स जोड़ा स्लेवरी, तो क्या बन जाएगा? गुलामी। तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। तो हम केवल किसी भी नाउन को तीन चीज़ों से हम क्या बना सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। एडजेक्टिव से, वर्ब से, एंड कॉमन नाउन से। दैट्स ऑल।